फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों के अंदर रिकॉर्ड लेवल्स और हायर लेवल से बिकवाली के बाद अभी एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए निफ्टी और सेंसेक्स। आपको चार्ट्स के जरिए ज्यादा बेहतरीन पिक्चर समझ में आएगी क्योंकि निफ्टी ने आज शुरुआती तेजी दिखाई और 17,200 के लेवल्स पार किए। उसके बाद हायर लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली और अब एक रेंज के अंदर पिछले आधे से पौन घंटे से अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों के लिहाज से डिक्लाइन ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, इसीलिए मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स आज फिर अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इंडेक्स के कंपैरिजन में। हालांकि निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, 0.5% के आसपास की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 1427 शेयर डिक्लाइन की साइड पर, 1060 शेयर तेजी की साइड पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और शुरुआत में तेजी थी मिड कैप में, लेकिन अब थोड़ी सी फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ रही है। अभी अभी आपकी स्क्रीन पर आइशर मोटर्स की बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखाई पड़े हैं। वॉल्वो आइशर की बिक्री के नंबर्स करीब 93% बढ़ी है वाई बेसिस पे, एक लो बेस का साफ इफेक्ट और 2.5% के आसपास के रिएक्शन के साथ दिन के ऊपरी सरों के करीब आइशर मोटर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो वॉल्वो आइशर की सेल्स है 93.5% बढ़ी है और करीब 4,793 यूनिट के आसपास ये एक आंकड़ा जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये प्राइमा फेसी आंकड़े अभी अभी आए हैं और उसका रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर 2.5% की तेजी के साथ वॉल्वो आइशर मोटर्स का स्टॉक जो है वो फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, हमारे साथ आज राजेश पालविया मौजूद है एक्सेस सिक्योरिटीज की, उनसे हम चर्चा करेंगे। पिछले 2 बार से जब से राजेश हमारे साथ आ रहे हैं, उन्होंने जो जो ऑप्शन दिया उसी दिन अपना टारगेट अचीव करके गया। आज भी हम उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि कौन सा सस्ता ऑप्शन वो चुनकर लाए हैं और कौन सा शेयर उन्होंने आइडेंटिफाई किया, बाजार को लेकर उनकी रणनीति क्या है। लेकिन उससे पहले एक बार कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, खासतौर से निफ्टी के कॉल पुट के आंकड़े जो आपको दिखाई पड़ेंगे उसमें 17,100, 200, 300 ये वो लेवल्स है निफ्टी के लिए जहां पर मेजर कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ रही है और अपर एंड पे 17,300, 17,200 के आसपास जो कि आज का हाई भी है वहां पर मेजरली कॉल राइटिंग आपको दिखेगी, स्पेशली 17,200 के आसपास। और लोअर लेवल पे आप सपोर्ट के तौर पे 17,000 को या 17,050 को एक बेस के तौर पर देखकर चल सकते हैं, लेकिन एक सीमित दायरे के इंडिकेशन एटलीस्ट इन आंकड़ों से निफ्टी के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस जरूर आज निफ्टी कंपैरिजन में देखने को मिली है, लेकिन अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो वहां पर भी जो नंबर्स है उसमें मिक्स ही रुझान है। 36,700, 36,800, 37,000, 37,000 एक मजबूत रेजिस्टेंस के तौर पर बना हुआ है। कल भी मेजर ओआई वहीं पर ही था, आज भी यहीं पर ही मेजर चेंज जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नीचे की तरफ आपको 36,700 या फिर 36,600 ये मजबूत बेस के तौर पे दिखाई पड़ेगा। पिछली बार भी 36 से बेस चेंज होकर 36,500 की तरफ आया, तो 500 अंकों का दायरा 36,500 और ऊपर 37,000 की रेंज में निफ्टी बैंक फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बड़ी तेजी दिखाई बाजार ने और रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद थोड़ा सा हल्का जरूर हुआ है। शॉर्ट करने की सिचुएशन बन रही है अभी या नहीं, अभी लॉन्ग ही रहेंगे? गुड आफ्टरनून सुमित जी। नहीं, अभी शॉर्ट करने की सिचुएशन तो नहीं बन रही है। देखिए, इतनी बड़ी रैली के बाद मार्केट थोड़ा सा जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर होगा। जिन सेक्टर्स में काफी बड़ी तेजी हुई है वहां पे जरूर एक दबाव देखने को मिल रहा है। स्पेशली आईटी सेक्टर देखे तो काफी बड़ी रैली देखने को मिली अगस्त सीरीज में, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर उसमें होते हुए दिख रहा है। बट अगर ब्रॉडर मार्केट देखे तो एक पॉजिटिव जोन में ट्रेड कर रहा है। कोर सेक्टर्स एक अच्छी बाइंग का रुझान दिखा रहे, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। हालांकि अगर आप जैसा भी आप डेटा भी समराइज कर रहे थे तो कॉल राइटर्स अभी काफी एग्रेसिव है। 17,200, 17,300 की स्ट्राइक पे ऑलमोस्ट अगर ये दोनों स्ट्राइक को मिला ले तो करीब 1 करोड़ 20 लाख शेयर के आसपास का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है इन दोनों स्ट्राइक्स पे, जो कि दिखाता है कि मार्केट अभी 17,200, 17,300 के लेवल को इस वीकली एक्सपायरी में तो क्रॉस नहीं करेगा। हो सकता है जब नेक्स्ट वीक में हम जरूर ये लेवल को क्रॉस करके इसके ऊपर भी ट्रेड करते हुए दिखेंगे। लोअर साइड पे देखें तो पुट कॉन्सेंट्रेशन जो बना हुआ है वो बना हुआ है करीब 17,000 की स्ट्राइक पे, जो कि करीब है अभी 65 लाख शेयरों का, जो कि दिखाता है कि ये 17,000 काफी स्ट्रॉन्ग बेस जैसा काम करता हुआ दिखेगा। तो ये एक सपोर्ट जैसा काम करेगा। तो स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि मार्केट में जो एक दबाव देखने को मिल रहा है इसको आप बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करें। हम सजेस्ट करेंगे 17,070 के आसपास अगर स्पॉट निफ्टी मिलता है तो वहां पे बाइंग इनिशिएट की जानी चाहिए। 16,980 का स्टॉप लॉस रखे और ऊपर के टारगेट हम 17,200, 17,240 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये ट्रेड को यहाँ पे डिप्स में बाय करना है निफ्टी, ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी अभी निफ्टी पे। तो निफ्टी के लिए 17,102 का भी लेवल है, 17,070 ये कहीं आपको मिल जाए तो आप वहां पर खरीदारी करें, 17,680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और वापस जो हाईज है
वो रिज्यूम होते हुए दिखाई पड़ेंगे। 17,240 ये टारगेट आपको राजेश जी दे रहे हैं। अच्छा राजेश जी, आज बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, 0.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। आज के लो को स्टॉप लॉस लेके पोजीशन लॉन्ग कर सकते हैं क्या वहां पे? बिल्कुल सुमित जी, देखिए अंडर परफॉर्मेंस था बैंक निफ्टी में, लेकिन जिस तरीके से अब बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है, और जो एक 36,500 का जो लेवल था उसको भी बैंक निफ्टी ने क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन किया है। पूरा अभी तक का जो ट्रेड सेटअप हुआ है उसमें भी वो उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है बैंक निफ्टी में। जिस तरीके से प्राइवेट बैंक लीड ले रहे हैं, हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होना चाहिए। 36,550 से 36,500 ये एक रेंज हम सजेस्ट करेंगे यहाँ पे बाय करें, और 36,400 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। हायर साइड के टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में जो आना चाहिए करीब 36,950 से 37,100, ये टारगेट का हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में आते हुए दिख सकते, और यही कहीं ना कहीं हमें लगता है कि निफ्टी को भी सपोर्ट देते हुए दिखेगा। बैंक निफ्टी का डेटा भी देखें तो 37,000 पे ही अब कॉल कॉन्सेंट्रेशन खड़ा है, तो जो कॉल राइटर है अब 37,000 पे मैक्सिमम कॉल राइटर्स है, तो लगता है कि वहां तक तो बैंक निफ्टी में जगह बनी हुई है। 27 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है करीब 37,000 की स्ट्राइक पे, तो हमें लगता है कि करंट लेवल से 37,000 तक की जगह बनी हुई है बैंक निफ्टी में, और सेकंड हाफ में हो सकता है कि बैंक निफ्टी वहां तक के लिए मूव के लिए अटेम्प्ट करता हुआ दिखे। तो सेकंड हाफ के लिए 36,950 ये टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस 36,400 का मेंटेन करिए। 36,500 वो लेवल था जहां पर मेजर पुट राइटिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी 36,400 के लेवल्स के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 36,600 के आसपास से नीचे कहीं डिप मिल जाए तो वहां आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा राजेश जी, इंडिविजुअल कॉल्स, क्योंकि बाजार में आप तेजी देख रहे हैं तो कॉल्स भी तेजी की तरफ ही होंगी। बिल्कुल सुमित जी, तो पहला कॉल जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर से है, और चोला फाइनेंस हमने यहाँ पे पहला स्टॉक आइडेंटिफाई किया। स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है, जिस तरीके से लास्ट वीक में अच्छा मूव था, करंट वीक में भी वो फॉलो अप बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है। वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुआ है वीकली चार्ट पे, और जिस तरीके से इसका डेटा बना हुआ है, हमें लगता है कि चोला फाइनेंस को यहाँ पे बाय करना चाहिए। करंट लेवल से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो टारगेट आना चाहिए इसके 585 से 590 तक के टारगेट हायर साइड पे आते हुए दिखना चाहिए, तो 554 के स्टॉप लॉस से चोला फाइनेंस फ्यूचर की बाय करने की सलाह रहेगी। यह रहेगा पहला स्टॉक। जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है फार्मा स्पेस से। फार्मा स्पेस में भी देखें तो लोअर साइड से काफी अच्छा बाइंग एक्शन पूरे फार्मा पैक में देखने को मिल रहा है, तो उसमें हमें सिप्ला काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर इसका सेटअप देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से अगर हम इसमें देखें तो इसमें एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला, और जिस तरीके से इसमें ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहे हैं प्रीवियस सेशन में और आज के सेशन में जिस तरीके से एक्शन दिख रही है, तो सिप्ला फ्यूचर भी बाय करने की सलाह देंगे। हमें लगता है सिप्ला में 985 990 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते, तो 940 के स्टॉप लॉस से सिप्ला बाय करने की सलाह रहेगी। जो तीसरा स्टॉक हमें यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है वो है मेट्रोपोलिस। अगर आप इसकी पीयर कंपनी देखें, लालपाथ लैब भी देखें, तो काफी अच्छा उसमें एक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। मेट्रोपोलिस में हालांकि एक करेक्शन के बाद स्टॉक में जो बेस फॉर्मेशन बना है और स्टॉक में जो लोअर साइड पे जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन होकर एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है, हमें लगता है मेट्रोपोलिस यहाँ से एक अच्छा अपमूव यहाँ से दिखाता हुआ दिख सकता है। 3,000 से 3,040 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से 2850 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और मेट्रोपोलिस में भी लॉन्ग करने की सलाह देंगे। 3 नाम आपको बताए गए हैं। पहला नाम आपकी स्क्रीन पर है, मेट्रोपोलिस। 3,000 3,040 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा नाम फार्मास्यूटिकल स्पेस से ही राजेश ने चुना है, जिसमें आप खरीदारी करके चलने की राय वो आपको दे रहे हैं। और एक चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 585 590 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, और सिप्ला 985 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 940 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एक बार चोलामंडलम का चार्ट लेके आइए डायरेक्टर साहब, जहां पर राजेश ने यहाँ पर खरीदारी की राय दी है। पिछले कई दिन से ये स्टॉक, ये लंबी अवधि का चार्ट है, 1 साल का, मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका था ये लेवल्स पर आकर वापस घूमने का। 565 567 के लेवल्स के आसपास आता था और वहां से वापस घूम जाता था। आज 570 571 के स्तरों पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। इसलिए राजेश को शायद ये लग रहा है कि 85 80 85 के आसपास तक की चाल देखने को यहां पर मिल सकती है। राजेश जी, सही कहा ना मैंने? सुमित जी, बिल्कुल, ये स्टॉक का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है जहां तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये टारगेट आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में जो लास्ट वीक में स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ को कायम किया हुआ है, और जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल हमें लगता है कि इस बार ये 590 तक का तो मूव यहाँ से बनते हुए दिखेगा। अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है 595 का जोन अगर ये क्रॉस कर लेता है, तो फिर इसका जो अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा, और हमें लगता है फिर तो 620 तक के टारगेट भी इसमें अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे। तो चोलामंडलम इस स्पेस में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक अब इसके प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास मूव कर रहा है, हमें लगता है कि इसमें ब्रेकआउट होने के पूरे चांसेस है।
तो ब्रेकआउट के चांसेस हैं। 585 590 टारगेट रहेंगे, लेवल्स रहेंगे और बातचीत करते करते 573 574 के स्तरों पर शेयर पहुंच चुका है। दिन के ऊपरी स्तरों पर इंट्राडे चार्ट के जरिए आपको ज्यादा क्लियर होगा। जब अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी राजेश जी से, तो 568 के आसपास के लेवल्स थे, अब 572 ये लेवल देखने को मिल रहा है। 3.5% के मूव के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, अब लौटते हैं एफएमईजी और एफएमसीजी स्पेस के ऊपर। एफएमईजी में से यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में से हेवेल्स और वोल्टास दोनों अच्छी तेजी के अंदर आज कामकाज कर रहे हैं। राजेश जी, क्या करना चाहिए यहां पे? जी बिल्कुल, काफी अच्छा मूव हेवल्स में देखने को मिला। स्पेशली अगर देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से चार्ट सेटअप बने हुए, ये ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और जिस तरीके से इसमें आज भी ओपनिंग के बाद से जो एक्शन बनी है, हमें लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। जिनके पास भी पोजीशन है, स्टॉप लॉस को 1300 के आसपास मूव कर ले हायर साइड पे, और जो टारगेट हमें लगता है आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 1370 से 1380 तक के। तो हेवल्स यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है करंट लेवल पे बाय करने के लिए। हेवेल्स मौजूदा स्तरों पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1333 का स्तर है, दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करता हुआ 5% की बढ़त देखने को मिल रही है। अशोक लेलैंड आपकी स्क्रीन पर सेल्स के नंबर्स 48% अगस्त में इनकी कुल बिक्री जो है वो बढ़ी है, 1.5% ऊपर है। कुछ देर पहले लाल निशान में था। इस सेल्स के नंबर्स के बाद एक स्पाइक आया, दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करता हुआ 48% वाई बेसिस पर इनकी सेल्स बढ़कर रही है। 6325 यूनिट से बढ़कर करीब 9360 यूनिट आई है। 9609 यूनिट का अनुमान था, उससे बेटर साइड पर उसके आसपास ही इनफैक्ट ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्पाइक है, करीब 1.5% की तेजी देखने को मिली है। राजेश जी, अशोक लेलैंड क्या करें यहाँ पे? बिल्कुल सुमित जी, देखिए ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में सारे स्टॉक्स में लोअर साइड पे प्राइस रिजेक्शन है और जिस तरीके से पुल बैक बन रहे हैं अब यहाँ से, हमें लगता है कि अगले 1 महीने में ऑटोमोबाइल सेक्टर यहाँ से अच्छा करते हुए दिखेगा। और अशोक लीलैंड में जो यहाँ से अभी डेटा के बाद जो स्पाइक बना है, हमें लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो कि 120 के आसपास था, वो लेवल पे स्टॉक ने एक बेस बनाया और वो ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अगर ये 120 121 का लेवल ड्यूरिंग द डे होल्ड करके क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर रहता है तो स्टॉक में एक हायर साइड का ट्रेड जो कि इसको 128 129 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो अशोक लीलैंड में लॉन्ग साइड का ट्रेड रखे 121 के स्टॉप लॉस से। 21 स्टॉप लॉस और लॉन्ग साइड पे ट्रेड रखिए। करीब 0.5% की तेजी 123-24 के स्तरों पर शेयर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डे हाई पर अशोक लेलैंड सेल्स के नंबर्स के बाद आ चुका है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। राजेश जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम चर्चा करते रहेंगे। कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी एक सस्ता ऑप्शन भी जानेंगे जिसमें पिछली 2 बार से तो इंट्राडे में ही टारगेट अचीव हो रहे हैं। आज कौन सा शेयर चुना है, छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, बातचीत करते हैं। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। कुछ देर पहले एसएमएल इसूजू के नंबर आए आपकी स्क्रीन पे। 590 591 के स्तरों पर शेयर ट्रेड करता हुआ करीब 3.5% का उछाल है। 81% इनकी बिक्री अगस्त में बढ़ी और एक स्पाइक जो अशोक लेलैंड में कुछ देर पहले था वही एसएमएल इसूजू में देखने को मिला। दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करता हुआ बेहतरीन नंबर, अनुमान से कहीं ज्यादा बेहतर नंबर आने के बाद दिन के ऊपरी स्तरों पर एसएमएल इसूजू ट्रेड करता हुआ। पूरे ऑटो सेल्स में एक लो बेस का बढ़िया इफेक्ट देखने को मिल रहा है, चाहे आयशर हो, अशोक हो और एसएमएल इसूजू हो। 3 नंबर अभी आए हैं आधे घंटे में और तीनों में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक बार चोलामंडलम भी लेके आए। कुछ देर पहले राजेश जी से बातचीत हो रही थी और उन्होंने 385 390 के टारगेट दिए थे और कहा था कि बढ़िया ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला है और ब्रेकआउट की स्थिति बनते हुए दिन के ऊपरी स्तरों पर यह भी ट्रेड कर रहा है। करीब 575 फ्यूचर में इसने अभी हाई छुआ है और 3.25% के उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 571-72 का मौजूदा स्तर है, 574 ये फ्यूचर के अंदर भी नाम देखने को मिल रहा है। बढ़िया कॉल थी राजेश जी, कोई बढ़िया और सस्ता ऑप्शन भी बताइए। तो सुमित जी, सस्ते ऑप्शन में आज हम जो स्टॉक यहाँ पे पिक किया है वो है भारत फोर्ज का। भारत फोर्ज का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में पिछले 2 सेशन से जिस तरीके से एक्यूमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिली है और जिस तरीके से प्राइस एक्शन देखने को मिला है, हमें लगता है भारत फोर्ज को यहाँ से बाय करना चाहिए। अगर इसका ऑप्शन का डेटा भी देखें तो और यहाँ से हाईएस्ट कॉल कंसंट्रेशन जो खड़ा है वो 800 की स्ट्राइक पे। हमें यहाँ से लगता है कि भारत फोर्ज में जो सेटअप है उसके हिसाब से 780 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह हम यहाँ पे देंगे, क्योंकि अगर हम डेटा देखें तो इसमें 760 770 ये सारी लोअर स्ट्राइक पे आज
कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं और जो सेटअप बना हुआ है उसके हिसाब से इसमें एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है भारत फोर्ज यहाँ से 820 की तरफ बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेगा। तो इस कॉल ऑप्शन के टारगेट हम 780 की स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 45 से 48 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो करंट लेवल से अगर कोई टिप भी मिलती तो इसको ऐड करें। 21 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। अभी यहाँ पे करीब अभी 30 साढ़े 30 के आसपास अब भाव हो चुका है। तो हमें लगता है कि इसमें 45-48 टारगेट के लिए भारत फोर्ज का 780 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। 780 की कॉल आप खरीदें, जो बातचीत के दौरान ही 31 रुपए पे अब पहुंच चुकी है। 29 रुपए पे बातचीत शुरू हुई थी, 2 रुपए का मूव आ चुका है, लेकिन अभी भी आप तेजी देख सकते हैं। 45 से 48 रुपए ये टारगेट्स आपको राजेश जी दे रहे हैं। 21 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं और 28% की तेजी ऑलरेडी इस कॉल में देखी जा रही है। 780 रुपए की स्ट्राइक की कॉल आप खरीद सकते हैं और राजेश जी का मानना है कि ये 820 तक की चाल दिखा सकता है। और जैसे जैसे ऑटो सेल्स के नंबर्स आ रहे हैं, शायद इस सेक्टर को टेल विंड भी आता हुआ दिखाई पड़े। 45 से 48 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 21 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं और नजर रखनी होगी। आमतौर पर तो राजेश जी की पिछली 2 कॉल या ट्रैक रिकॉर्ड से तो इंट्राडे में अचीव हुआ है। अब देखना होगा किस तरह से परफॉर्म करता है सेकंड हाफ में। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए। लेकिन जाने से पहले एक बारी 2 रियल एस्टेट स्पेस के शेयर और देखिए। गोदरेज प्रॉपर्टी और डीएलएफ दोनों में लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया है। दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक शार्प मूव के बाद लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग मूव और गोदरेज प्रॉपर्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर 1% की तेजी के साथ और साथ साथ डीएलएफ भी इसी पैटर्न में आपको चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। 7 रुपए की तेजी के साथ 327-328 के स्तरों पर 2-2.5% की उछाल के साथ डे हाई पर यह भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता दें कि सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर अपनी खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर शुरू की है। मकसद है कि निवेशकों को जागरूक बनाना चाहिए। रिटेल निवेशकों को हमेशा याद रखना चाहिए कि केवाईसी में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उनकी सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। अगर इनमें कोई बदलाव होता है तो उन्हें तुरंत अपनी जानकारी ब्रोकर को देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सारी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड में ठीक से अपडेट हो जाए। ध्यान रहे कि एक्सचेंज निवेशकों को हर ट्रेड को लेकर एसएमएस और ईमेल के जरिए अलर्ट भेजता है। अगर आपको ये अलर्ट नहीं मिल रहे हैं तो इस मामले में तुरंत अपने ब्रोकर से संपर्क करें।